Hello 10th class students. Today 1st September 2020 I'm starting your English class. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट थीफ के बारे में। और कल हमने पढ़ा था कि जो थीफ था वो पैसों को चुरा लिया था उसने। अनिल के जो पैसे थे उनको चुरा करके वो भाग चुका था, लेकिन एक अजीब सी घबराहट के कारण वो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को ना पकड़ सका। बारिश में वो भीग चुका था, उसे बहुत तेज ठंड लग रही थी। आगे देखो क्या होता है। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर। बारिश हो रही थी, मैं वापस बाजार को लौटा। सेट डाउन द शेल्टर, एक छाया में बैठ गया। ऑफ द क्लॉक टावर, क्लॉक टावर होता है बेटा बड़ा घंटा होता है ना, जो बड़ी जो घड़ियां होती है ना, यहाँ पे तो खैर नहीं है कि नहीं, जो बड़े जो शहर होते हैं उनमें होते हैं घंटा घर जो होते हैं। क्लॉक टावर एक बड़ी ही ऊंची घड़ी होती है जिसमें आप दूरी से अब उस समय को देख सकते हो, उसमें घंटे बजते हैं टाइम के। तो क्लॉक टावर था, उसकी छाया में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में टाइम देखा तो आधी रात थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने पैसों के बारे में सोचा। दे वर डैम फॉर द रेन, क्योंकि जो पैसे थे वो पानी बारिश की वजह से भीग गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, उसके मन में ये बात घूम रही थी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। अब उसे पछतावा हो रहा था कि जब सुबह होती, बैठकर विचार कर रहा था कि सुबह होती तो अनिल मुझे खुद ही देता 2-3 रुपए और कहता कि तुम जाओ सिनेमा चले जाओ। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मैंने तो चोरी करके ये सारे ही पैसे मैं ले आया हूँ। आई कुड नॉट कुक हिज मील, उसका खाना कैसे बनेगा, मतलब मैं कैसे उसका खाना बनाऊंगा कि अब उसका खाना भी नहीं बन पाएगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, ना ही अब मुझे बाजार जाना है और ना ही अब मुझे सेंटेंस लिखना सीखना पड़ेगा। आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था। अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी करने के एक्साइटमेंट में ये बात तो मैं भूल ही गया था। कौन सी बात? कि उसको पढ़ना सीखना था। होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ 500 rupees, मैं जानता था कि ये जो अगर मैं पूरा पढ़ना लिखना सीख जाता तो वो मुझे कई 100 रुपए से भी ज़्यादा कमाने में हेल्प करता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना तो बहुत आसान है। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, एंड समटाइम जस्ट एज अ सिंपल, इतना आसान जैसे कि पकड़ा जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन आप एक सच्चा और एक बड़ा इंसान अगर बनना चाहते हो, एक क्लेवर और रेस्पेक्टेड इंसान बनना एक अलग बात है, और एक अच्छा बड़ा इंसान बनना एक अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैंने तय कर लिया कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, मैं केवल पढ़ने लिखने के लिए उसके पास में जाता हूँ। आई हरीड बैक, जल्दी से मैं वापस चल पड़ा। टू रूम, अपने उस कमरे की तरफ। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ही नर्वस होकर डर लग रहा था कि अगर अनिल उठ गया होगा तो। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग, अब मुझे एहसास हो रहा था कि चोरी करना आसान है देन टू रिटर्न इट अनडेक्टेड, वापस लौटाने से ज्यादा मुश्किल है, मतलब वापस लौटाना ज्यादा मुश्किल है चोरी करने से ज्यादा, मतलब चोरी करना आसान है, वापस लौटाना बहुत मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और डोरवे में यानी कि दरवाजे के बीच खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादलों भरी चांदनी रात। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल तो अभी तक सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहाने तक फिर से रेंग कर पहुंचा। एंड माई हैंड केम अप, मैंने अपना हाथ उठाया। विद द नोट्स, नोटों के साथ। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर अनिल की जो सांसें थी वो महसूस हो रही थी। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं रुक गया।
देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मुझे मेरे हाथ में मैट्रेस का किनारा लगा, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, और मैंने अपने हाथ को मैट्रेस के उस किनारे से अंदर घुसाया और नोटों को वापस रख दिया। I awoke late next morning to find that अगली सुबह मेरी आंख देरी से खुली, to find तो मैंने पाया that अनिल had already made a tea, अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। He stretched out his hand towards me, उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। There was a 50 rupee note, उसके हाथ में 50 रुपए का एक नोट था। Between his fingers, उसकी उंगलियों के बीच में। My heart sank, मेरा दिल घबरा गया। I thought I had been discovered, मुझे लगा कि मैं पकड़ा गया, मेरी चोरी पकड़ी गई। I made some money yesterday, he explained, उसने मुझे बताया कि कल मैंने कुछ रुपए कमाए थे। Now you will be paid regularly, अब मैं तुम्हें रेगुलर पे किया करूंगा, यानी कि हर मंथ तुम्हें पैसे मिलेंगे। My spirits rose, मेरी आत्मा जग गई है, या फिर मेरे पास अब पैसा आ गया है, अब तुम चिंता मत करो, हर महीने मैं तुम्हें पे करा करूंगा। But when I took the note, लेकिन जब मैंने रुपए लिया, नोट जो था मैंने उसको पकड़ा, I saw it was still wet, तो वो नोट तो गीला था, है ना, फ्रॉम द नाइट रेन, क्योंकि वो रात के बारिश में वो पैसे भीग चुके थे, तो नोट तो गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, उसने साथ में ये भी कहा कि आज से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, उसे सारी बात पता थी कि किस तरह से मैंने नोट चुराए थे और मैंने वापस उनको रख दिया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, ना उसकी आंखों ने और ना उसके होठों ने। I smiled at अनिल in my most appealing way, और मैं उसी तरह से जैसे मैं पहले हंसता था अपनी आकर्षक हंसी से अनिल की तरफ मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम इटसेल्फ विदाउट माई एफर्ट, और बिना ही मेरे किसी प्रयास से अनिल भी मुस्कुराने लगा। तो इसके साथ ही बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अबाउट द ऑथर, इस स्टोरी को लिखने वाले राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैड रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। बच्चों की शिक्षा में इनका अहम रोल था, ब्रिटिश के थे ये। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द पद्म श्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। अबाउट द स्टोरी तो आप पढ़ ही चुके हो वैसे तो। दिस स्टोरी हैज अ सिंपल प्लॉट विद एन इम्पोर्टेंट मैसेज। अ यंग बॉय हरि सिंह केम टू लिव इन अनिल in the hope of making a theft. Being a good fellow, Anil wants to teach Hari Singh how to read and write. Gradually, Anil developed trust in Hari Singh. After stealing money from Anil, Hari Singh tries to go away forever, but some inner voice stops him from doing so. Thus, Anil, who was diverted from the right path, realized his mistake. तो जो चोर था हरि सिंह, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और किस तरह से उसने खुद को बदला, ये एक कहानी है। तो हम अपने अंदर चाहे 100 गलतियां हो, हम लोग उनको सुधार सकते हैं और अच्छे व्यक्ति के संपर्क में रह करके हम भी अच्छे बन सकते हैं। ये स्टोरी है, इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। कल करेंगे हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व। इसकी जो ग्लॉसरी है वो आप अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लेना, इसको लर्न कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।